Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2018 में आई हुई हॉरर फिल्म कुंतिलानक को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 4.6 आउट ऑफ 10 है और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत होती है हमको एक बच्चे को दिखाते हुए जिसका नाम अंजस होता है और वो अपने रिमोट कंट्रोल वाले गाड़ी से खेल रहा होता है। तभी उसको कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं दूसरे कमरे से, मगर वो उसको इग्नोर करके अपनी फैमिली फोटो को देखने लगता है। देख के ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसकी माँ की हाल में ही मौत हुई है। थोड़े समय के बाद वो नीचे अपने फादर के पास आता है जो ड्रिंक कर रहे होते हैं और वो उनको बोलता है कि उसको पता है कि उसकी वजह से उसकी माँ की मौत हुई है। ये सुन के उसके फादर उसको बोलते हैं कि जो भी हुआ है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि उसकी माँ की मौत एक एक्सीडेंट की वजह से हुई है जब वो उसके लिए टॉय कार लेने गई थी। उसके बाद उसके फादर उसको कमरे में जाके सोने को बोलते हैं तो वो उनको साथ में आने को बोलता है, जिसपे वो उस पर नाराज हो जाते हैं। वो अपने कमरे में जाके रोने लगता है और अपनी माँ की फोटो को देखता रहता है। वो एक खाली कागज लेता है और अपनी माँ की ड्राइंग बनाने लगता है। ऐसा करने के दौरान उसके कमरे में सब कुछ शेक होने लगता है और लाइट भी ऑन ऑफ होती है और उसको उसकी माँ की आवाज़ आती है जैसे कि वो उसको बुला रही हो। उनकी आवाज़ को सुनते हुए वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और उनको ढूंढने के लिए वो दूसरे कमरे में जाता है। वहाँ जाके वो एक पुराने शीशे के सामने खड़ा होता है और वो शीशा हिलता है। बेसिकली उसके ऊपर जो मूर्ति लगी हुई होती है वो हिलती है और उसको उसकी माँ कुर्सी पे बैठी हुई दिखाई देती है। वो उनको देख के इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो भागता हुआ उनकी तरफ जाता है और उनको हग कर लेता है। उसकी माँ उसको हक करके उसको पूछती है कि क्या वो उसके साथ चलेगा, जिसपे वो 2 बार भी नहीं सोचता है और वो उस पे आने को हाँ कर देता है। मगर वो तभी एक विच में बदल जाती है और उसको पोजेस करने लगती है, जिसकी वजह से वो शीशे के अंदर उसकी दुनिया में जाने लगता है। अंजस के फादर ड्रंक होते हैं जब उनको उसके कमरे से आवाजें आती हैं और वो देखने के लिए जाते हैं और उसको वहाँ पे सारे जगह पे कुर्सी से लेके शीशे तक बस खून ही खून दिखाई देता है जो शीशे के अंदर तक जा रहा होता है। वो अंजस के लिए रोने लगते हैं जब उनको शीशे पे उसका एक कपड़े का टुकड़ा लगा हुआ दिखता है। अगले सीन में हमको एक ऑर्फनेज का दिखाया जाता है जिसको डोना नाम की एक औरत चलाया करती है। वहाँ वो 5 बच्चों का ख्याल रखती है। उनमें से 2 लड़कियां होती हैं, एम्बर और डिंडा, और 3 लड़के होते हैं, क्रेजना, पंजी और मीको। आगे डोना अपने टूटे हुए शीशे में देख के अपना मेकअप कर रही होती है। ये देख के डोना की जो नीस होती है जिसका नाम लिडिया है, वो उसको बोलती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड ग्लेन को बोला है नया शीशा लाने के लिए। उसके बाद हमको क्रेजना और पंजी एक दूसरे से मजाक करते हुए और एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए दिखाए जाते हैं और मीको अकेले बैठा हुआ एक हॉरर बुक पढ़ रहा होता है जिसका नाम कुंतिलानक होता है। किताब को पढ़ते हुए हमको मालूम चलता है कि कुंतिलानक एक विच है जो बच्चों को ले जाती है जिनको आजकल की दुनिया में नहीं रहना होता। सीन ग्लेन पे जाता है जो पैरानॉर्मल चीज़ों को रिपोर्ट करता है। वो उस घर में होता है जहां हमको मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था और वो रिकॉर्ड करना शुरू करता है। जब उसके साथ के लोग सब रिकॉर्ड करने में बिजी होते हैं तब हमें वहाँ पे बैकग्राउंड में अंगस दिखाई देता है और ग्लेन को भी घर के अलग अलग जगह से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। मगर जब वो लोग ऊपर जाके देखते हैं तो उनको वहाँ पे एक बिल्ली घूमते हुए दिखती है। उसके बाद लिडिया का कॉल आता है ग्लेन को याद दिलाने के लिए कि उसको डोना के लिए नया शीशा लाना है। फोन रखते ही ग्लेन को वहाँ पे शीशा घर के बाहर पड़ा हुआ दिखाई देता है और वो उसको डोना के लिए गिफ्ट के तौर पे ले जाने का सोचता है। दूसरी तरफ डोना बच्चों को बताती है कि वो कुछ समय के लिए सैन फ्रांसिस्को जा रही है अपने बच्चे और अपने बच्चों के बच्चों से मिलने के लिए। वो उनको ठीक से रहने के लिए बोलती है और एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए भी बोलती है। आगे वो उनको बताती है कि जब वो नहीं होगी तब लिडिया उनका ख्याल रखेगी। बाद में ग्लेन वहाँ आता है अपने साथ उसी शीशे को लेके और डिसाइड करता है कि वो उसको अभी के लिए बाहर वेयर हाउस में रखेगा। उसके बाद हमको सब लोग डोना को सी ऑफ करते हुए दिखाए जाते हैं और ग्लेन भी उसको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए वहाँ आता है। डोना निकलने ही वाली होती है कि एम्बर उसको पूछती है कि क्या वो उसके बेडरूम में सो सकती है और ये भी कि वो ट्रिप से जल्दी वापस आए। डोना एम्बर की इनोसेंट सी शक्ल देख के मान जाती है। रात को वेयरहाउस के अंदर जिस कपड़े से उस शीशे को ढका हुआ होता है वो अपने आप ही गिर जाता है और डिंडा बर्तन साफ कर रही होती है तो उसको सुनाई देता है कि जैसे कोई उसका नाम लेके उसको बुला रहा है। वो उस आवाज को फॉलो करती है और उसको कोई बाहर दिखाई देता है, जिसके बाद वो दरवाजा खोल के उस औरत के तरफ जाती है मगर वहाँ कोई भी नहीं होता। वो जैसे ही वापस आने लगती है कि हमको उसके पीछे एक औरत खड़ी दिखाई देती है।
कुछ समय बाद उसको कोई वेयरहाउस में से फिर से आवाज सुनाई देती है, तो वो देखने के लिए वहां जाती है और शीशे को छूने लगती है कि तभी शीशा के ऊपर जो मूर्ति लगा हुआ होता है वो फिर से हिलता है और उसके पीछे पड़ी हुई कुर्सी हिलती है। इसको देख के डिंडा बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग जाती है। शाम को एम्बर डोना को मिस करने लगती है और उसके कमरे में जाती है और वो एक क्लिप को देखती है जो डोना हमेशा अपने बालों में लगाया करती थी। तभी डिंडा वहां आती है और उसको डांट लगाने लगती है कि वो कमरे के अंदर क्यों आई है। एम्बर उसको बोलती है कि डोना ने उसको उसके कमरे में आने का परमिशन दिया था जाने से पहले, और ये सुन के डिंडा उसको मान जाती है और उसके बाल में वो क्लिप लगाने लगती है। ऐसा करने के बीच में उसको कोई आवाज देता है और वो मुड़ के देखती है कि कौन है वो। जब वो दोबारा से एम्बर की तरफ मुड़ती है तो वो क्लिप एम्बर के बाल में ऑलरेडी लगा हुआ दिखता है, जो थोड़ा सा सरप्राइजिंग होता है। रात को फिर से डिंडा को सुनाई देता है कि कोई औरत उसका नाम बुला रही है। वो उठती है तो वो नोटिस करती है कि कोई लड़की कुर्सी पे बैठी हुई है, और जब वो उसको देखने के लिए जाती है उसके पास तो वो डर जाती है क्योंकि वो एकदम से उसकी जैसी ही दिख रही होती है, मगर इतना डिफरेंस होता है कि उस लड़की की आंखें सफेद रंग की होती हैं। डिंडा चिल्लाते हुए उठती है, जिससे मालूम चलता है कि वो सिर्फ एक बुरा सपना देख रही होती है। उसको नीचे से ड्राइंग रूम में से कुछ आवाजें आती हैं, और जब वो उसको देखने के लिए नीचे जाती है तो वो नोटिस करती है कि अजीब सी औरत टीवी के सामने डांस कर रही है। वो अपने में ही कुछ गा रही होती है और डांस कर रही होती है। थोड़ी देर में वो मुड़ती है और हमें मालूम चलता है कि वो एक्चुअली में औरत कुंती लानक है। वो डिंडा की तरफ आने लगती है और डिंडा दोबारा से बहुत जोर से चिल्लाती है और फिर से उसकी नींद खुल जाती है। और दूसरी तरफ पंजी भी उठता है जब उसको किसी के स्क्रैच करने की आवाज आती है दरवाजे पे। अगले दिन लिडिया को स्क्रैच मार्क्स दिखते हैं अलमारी में, और वो सारे बच्चों से पूछती है कि किसने करा है वो, मगर बच्चे उसको बोलते हैं कि उन्होंने रात को किसी को स्क्रैच करते हुए सुना था। उसके बाद सारे ट्री हाउस में मिलते हैं और कुंती लानक को डिस्कस करने लगते हैं। मीको बताता है कि कुंती लानक बच्चों को उठा के ले जाती है और उनके सोल को चुराना उसको पसंद है। वो आगे बताता है कि वो उसको अपनी दुनिया में लेके जाके छिपा देती है और अजीब जगहों पे जाके छोड़ देती है। रात को लिडिया ग्लेन का शो देख रही होती है जो उसने शूट करा हुआ होता है कुंती लानक वाले घर में। मीको को मालूम चलता है और वो सबको बुलाता है उस शो को देखने के लिए। शो देखते हुए मीको बोलता है कि कुंती लानक ही होगी पक्का जिसने अंजस को वहां से गायब करा हुआ होगा, और वो लिडिया को अंजस के घर का लोकेशन के बारे में भी पूछता है। लिडिया बोलती है कि वो घर ज्यादा दूर नहीं है वहां से, और उनको वहां पहुंचने के लिए सिर्फ फॉरेस्ट को क्रॉस करना होगा। रात को मीको को दरवाजा खुलने का आवाज आता है और वो उठ के दरवाजा बंद करने जाता है, मगर कुंती लानक उसको ब्लॉक कर देती है। वो डर के कृष्णा और पंजी को आवाज लगाता है, मगर कोई उसको नहीं सुनता। थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद कुंती लानक वापस आके खुद ही दरवाजा बंद कर देती है, और तभी वो उसके पीछे आती है और उसको पकड़ लेती है। लिडिया को मीको के चिल्लाने की आवाज आती है और वो भागते हुए उसके कमरे में जाती है, जहाँ मीको डरा हुआ जमीन पे बैठा दिखाई देता है। डरते हुए वो लिडिया को बताता है कि कुंती लानक उनके घर के अंदर है, मगर वो उसकी बात पे विश्वास नहीं करती है और उल्टा उसकी किताब जो भूत वाली कहानियों वाली होती है वो अपने साथ ले जाती है। अगले दिन ग्लेन और लिडिया उस शीशे को साफ करते हैं और डोना के कमरे में उसको लगा देते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि जब वो वापस आए तो वो उसको देख के सरप्राइज हो जाए। लिडिया जब ग्लेन को कुंती लानक के बारे में पूछती है तो ग्लेन उसको एक पैम्फलेट दिखाता है और बोलता है कि उसका लास्ट शो का एपिसोड एकदम हिट रहा था। हिट होने के बाद उसके बॉस ने एक कॉन्टेस्ट बनाया था जिसमें कुंती लानक असली है वो चीज प्रूफ करना होगा। बाद में उन बच्चों को वो पैम्फलेट मिलता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अंगस के घर जाएंगे, जहां उन लोगों को पता चल सके कि कुंती लानक असली है या नहीं, जिससे कि वो लोग कॉन्टेस्ट में जो दिए गए पैसे हैं वो जीत सके। लिडिया और ग्लेन जब काम से घर के बाहर जाते हैं तब सारे बच्चे मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो लोग कुंती लानक को रिकॉर्ड करेंगे अंगस के घर पे जाके। वो लोग फॉरेस्ट क्रॉस करके उसके घर जल्द ही पहुंच जाते हैं और शुरू में घर लॉक लग रहा होता है, मगर मेन दरवाजा अपने आप ही थोड़ी देर में खुल जाता है। अंदर वो लोग पूरे घर में ढूंढते हैं जिससे कि उनको कोई प्रूफ मिल सके कुंती लानक के बारे में। ढूंढते हुए डिंडा को एक बुक मिलती है जिसमें कुंती लानक के बारे में सारा कुछ बात लिखा हुआ होता है, और ये भी कि उसको कैसे बुलाया जा सकता है। आगे उसमें लिखा हुआ होता है कि जिस भी इंसान के पास गिफ्ट होता है वैंगजित का, वो ही उसको बुला सकता है। उसके बाद डिंडा को कुंती लानक से रिलेटेड अजीब विजन्स आने लगते हैं और वो अपने साथ वो बुक ले जाने का डिसाइड करती है। कुछ समय के बाद वो एक कमरे में आती है जहाँ उसको अंगस घूमता हुआ दिखता है। वो उसके पीछे जाने लगती है और उसको कुछ बच्चों के स्टैचूज दिखाई देते हैं।
अंगस अचानक से उसके सामने आके उससे मदद मांगता है और तभी उसकी आईज भी सफेद हो जाती हैं और वो एक पेंटिंग के तरफ दिखा रहा होता है। उसके बाद वो उसके तरफ आने लगता है और स्टैचूज भी हिलने लगते हैं, जिससे डिंडा डर के अपने आईज बंद कर लेती है। जब वो अपने आईज खोलती है तो उसको पूरा कमरा खाली मिलता है। दूसरी तरफ पंजी को रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी मिलती है और वो उसके पीछे जाने लगता है। उसको एक कमरे में अंगस मिलता है और वो उसको वो टॉय देता है और उसको 2 पेड़ के बने हुए पेंटिंग को दिखाता है। तभी मीको और कृष्णा पंजी को डरा देते हैं और अंगस वहां से इस वजह से गायब हो जाता है। सारे बच्चे वहां से चले जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उनको वहां पे काफी अजीब वाली फीलिंग आ रही होती है। और वापस जाते समय पंजी उनको बोलता है कि उसको पी करना है। जब वो ऐसा करने के लिए साइड में जाता है तब अंगस के फादर उसको पकड़ लेते हैं और उसको पूछते हैं कि वो लोग उसके घर के अंदर क्या कर रहे थे। पंजी बोलता है कि उसने अंगस को घर के अंदर देखा और वही है जिसने उसको वो टॉय कार भी दिया था। जो सुन के वो खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका बेटा अभी भी जिंदा है। जब अंगस के फादर टॉय कार को पकड़ गए हुए होते हैं तो पंजी उनका हाथ जोर से काट देता है और वहां से भाग जाता है। रात को डिंडा कुंती-लानक के बारे में इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन ढूंढ रही होती है और उस बुक को अपने साथ जो लाई होती है उसको भी पढ़ती है। दूसरी तरफ कृष्णा को सुनाई देता है कि उसको कोई आवाज लगा रहा है। वो आवाज को फॉलो करता हुआ जाता है और उसको कुंती-लानक उसके तरफ भाग के आती हुई दिखाई देती है। वो जमीन पे गिर जाता है और जब उसको होश आता है तो वो रियलाइज करता है कि कुंती-लानक वहां पे नहीं है। सीन अब एम्बर पे आता है और वो डोना के रूम में सो रही होती है उसको याद करते हुए कि तभी शीशा शेक होने लगता है और कुंती-लानक उसके अंदर से क्रॉल करते हुए एम्बर की तरफ आती हुई दिखाई देती है। एम्बर जब अपने आईज खोल के उसके तरफ देखती है तो उस डोना का शेप लिए हुए कुंती-लानक उसको बैठे हुए उसके सामने दिखाई देती है। इसका मतलब ये हुआ कि कुंती-लानक के पास पावर्स हैं कि वो अपने आवाज और अपने आप को बदल सकती है जैसे कि वो चाहे। वो एम्बर को हग करके उससे पूछती है कि क्या एम्बर उसके साथ चलना चाहती है और एम्बर इनोसेंटली उस बात के लिए हाँ कर देती है और कुंती-लानक उसको अपने साथ ले जाती है। डिंडा एम्बर के कमरे में उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के भागते हुए आती है और वो उसको पूरे कमरे में ढूंढती है मगर उसको उसके बस कपड़े का टुकड़ा मिलता है शीशे के सामने। अचानक से एम्बर शीशे में दिखाई देती है और मदद मांग रही होती है कि वहाँ एकदम से कृष्णा भी आ जाता है। वो लोग भाग के मीको के पास जाते हैं और उसको उठा के कुंती-लानक के बारे में पूछते हैं। वो बोलता है कि कुंती-लानक बच्चों को उठा के ले जाती है शीशे के अंदर और उनको अपनी दुनिया में रखती है। वो बोलता है कि उसको हराने का बस एक ही तरीका है कि उसके सिर में एक नेल को डाल दिया जाए और वो भी सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसके पास वैंगेट वाला गिफ्ट है। उनको पंजी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो लोग भाग के उसके कमरे में जाते हैं तो उनको अंगस का फादर पंजी को पकड़ा हुआ दिखाया जाता है। उसका फादर उस पर चिल्लाता है कि उन्होंने उसके बेटे का टॉय और उनका शीशा चुराया है कि तभी वहाँ पे अंगस शीशे के अंदर दिखाई देता है जो मदद मांग रहा होता है। अपने बेटे को इतने समय के बाद देख के वो शीशे को तोड़ देने का सोचते हैं कुर्सी की मदद से जिससे कि वो अपने बेटे को वहां से बाहर निकाल सके मगर ऐसा करने पे वो चीज़ रिबाउंस हो जाती है और कुर्सी उनको उल्टा आके लगती है जिससे कि वो बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद उस कमरे में लाइट चली जाती है और बच्चे सब शीशे को दूसरे कमरे में लाने का डिसाइड करते हैं जिससे कि वो लोग उस पर क्या चीज़ लिखा हुआ है वो पढ़ सके। मीको बोलता है कि जिसके पास वैंगेट का पावर होगा वही बस कुंती-लानक को बुला सकता है। सब फिर डिसाइड करते हैं कि वो लोग एम्बर को किसी भी तरह से बचाएंगे और वो उल्टा कुंती-लानक को बोलते हैं कि वो सब उसके साथ चलने को तैयार है। ये सुन के कुंती-लानक शीशे से बाहर क्रॉल करते हुए आती है और तभी लाइट जाती है और कुंती-लानक मीको को उठा के अपने साथ ले जाती है। कुछ टाइम के बाद लिडिया घर आती है और लाइट भी वापस आ जाती है मगर उसके घर में आते ही उसको कुंती-लानक पोजेस कर लेती है जिसकी वजह से वो अजीब तरह से एक्ट करने लगती है। वो पंजी और कृष्णा को भी अटैक कर देती है और डिंडा की तरफ जाने लगती है कि अचानक उसके बॉडी भयानक तरीके से बेंड हो जाता है और वो मॉन्स्टर की तरह हंसने लगती है। तभी ग्लेन भी वहां आ जाता है फॉर्चुनेटली और वो लिडिया को रोकता है बच्चों को चोट पहुंचाने से। डिंडा शीशे की तरफ आती है और वो कृष्णा को बोलती है कि कोई ना कोई क्लू छुपा हुआ होगा शीशे में। तभी कृष्णा को शीशे में इंक्रिप्शन मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही मालिक होगा। वो उसको पढ़ता है मगर उस चीज का कोई फायदा नहीं होता मगर जब डिंडा उसको पढ़ती है तो ऐसा लगता है जैसे कुंती-लानक ट्रिगर हो गई है और शीशे के ऊपर लगा हुआ नेल उसके सामने आके गिर जाता है। उससे मालूम चलता है कि डिंडा के पास वो गिफ्ट है। उसको बार बार बोलने के बाद कुंती-लानक बाहर लिडिया की बॉडी को छोड़कर आ जाती है और शीशे की तरफ मुड़ जाती है।
इसका फायदा उठा के डिंडा वो नील उसके सर में घुसा देती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वो जोर से चिल्लाने लगती है और गायब हो जाती है। अगले दिन डिंडा को सुनाई देता है कि एम्बर उसको बुला रही है और वो बाहर जाती है देखने के लिए। उसको एम्बर पेड़ के ऊपर और मीको मुर्गी के घर के अंदर मिलता है। बाद में सारे मिलके अंगस के फादर को भी उनके साथ लेके अंगस की ड्राइंग को फॉलो करते हुए उस 2 पेड़ के पास आते हैं जहां उनको वो वहां पे गड़ा हुआ मिलता है। एंगस के फादर उसको देख के आखिरी बार गले लगाते हैं और मूवी का फाइनल सीन में हमको डोना वापस घर आई हुई दिखाई देती है और सब लोग साथ में फोटो खींचते हैं और मूवी वहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।